चलो जी, आज के लेक्चर की बात करते हैं। कल के लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। तो हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था और उनके स्ट्रक्चर पढ़े थे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। आज हम फंक्शंस पढ़ेंगे प्रोटीन्स के, कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। पहला जो प्रोटीन वो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर मटेरियल है, यानी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें प्रोटीन बहुत बेसिक यूनिट के तौर पे काम करता है। जैसे कि प्लांट और एनिमल दोनों में अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा है कि वो लिपिड बाइलेयर है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। तो जो प्रोटीन एम्बेडेड है वो स्ट्रक्चरली हमारी सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म में हमारी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन में होती हैं, वो एज ए कैरियर एक्ट करती हैं। ये ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनवर्ड्स, यानी जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक कंपाउंड हैं जो कि लिपिड बैरियर से पास आउट नहीं हो सकते, वो इन प्रोटीन्स के जरिए जो है वो सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं वो मेजर पार्ट है ड्राई वेट ऑफ प्लांट का, यानी अगर प्लांट का ड्राई वेट देखा जाए विदाउट वाटर तो जो मेजर पार्ट उनमें होता है वो प्रोटीन नेचर है। ये कुछ परसेंटेजेस दिए हैं कि प्रोटीन जो है वो किस किस सेल में कितने कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। जो मेमेलियन मसल्स हैं, मैमल जैसे कि हम ह्यूमंस मैमल्स हैं और ये काऊ है, गोट है, ये सारे जो मैमल्स हैं इनके मसल्स में 20% ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसी तरह हमारा जो ब्लड है उसमें 7% ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। काउज मिल्क जो दूध है उसमें 3.5% प्रोटीन होती हैं। सीरियल्स यानी दालें जितनी भी हैं उनमें 12% प्रोटीन होती हैं। जितने भी बीन्स हैं, नट्स हैं, पल्सेस हैं, नट्स जैसे मूंगफली वगैरह, पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं, ये सारे नट्स पल्सेस फलियों वाले जितने भी ये हैं, ये सारे के सारे 20% स्टोर करते हैं प्रोटीन। ये नेक्स्ट एनर्जी सोर्स है। ये मेजर एनर्जी सोर्स में से एक सोर्स है। पहले हमने दो सोर्सेज अभी तक पढ़े हैं, लिपिड्स के बारे में बात की हमने, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की। इसी तरह प्रोटीन भी जो है वो हमारी एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम ऑफ द डाइटरी प्रोटीन, डाइट में जो हम प्रोटीन लेते हैं वो हमें 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। अगर हम देखें कि वो एनर्जी कैसे हमें मिलती है प्रोटीन से, एनर्जी का आपके बुक में थोड़ा सा जिक्र हुआ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ कि प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म कैसे होती है। यानी प्रोटीन जो है वो उसकी ब्रेक डाउन कैसे होती है। प्रोटीन जो है वो हाइड्रोलाइज होता है अमाइनो एसिड्स में, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोटीन की डेफिनेशन है कि जो प्रोटीन्स हैं वो रिच इन अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की। तो प्रोटीन जो है वो हाइड्रोलाइसिस होती है उनके एंजाइम प्रेजेंस में इनटू अमाइनो एसिड। अब जो अमाइनो एसिड बनते हैं, या तो अमाइनो एसिड यूज हो जाते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ मोर प्रोटीन। वो प्रोटीन कोई भी हीम में, यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड्स, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी वही अमाइनो एसिड जो है जो हमने इनटेक किया है फूड के जरिए, वही जो अमाइनो एसिड उससे निकले हैं वो अमाइनो एसिड हेल्पफुल हो सकते हैं हमारी नई प्रोटीन की सिंथेसिस में। या उन अमाइनो एसिड का क्या होता है, उन अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डीएमाइनेशन होता है। यानी उनके जो अमोनिया पार्ट है, NH2 पार्ट, बेसिक पार्ट था, वो रिमूव हो जाता है और बाकी कार्बन स्केलेटन रह जाता है। वो कार्बन स्केलेटन मजीद एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज को जो से एनर्जी प्रोवाइड करने में हमें हेल्पफुल होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। या यही कार्बन स्केलेटन जो पायरोवेट साइकिल में एंटर हो जाते हैं और पायरोवेट साइकिल क्या करता है, हमारे इनको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और एनर्जी में, और इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और वो जो अमोनिया निकला था वो यूरिया साइकिल के जरिए यूरिया में कन्वर्ट होता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये एक ओवरव्यू है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का, यानी प्रोटीन हमें एनर्जी कैसे दे रही है। प्रोटीन खुद जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फैटी एसिड्स, या फैटी एसिड्स में या ग्लूकोज में, और साथ में जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो प्रोवाइड करती है। आगे हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जितना भी है, यानी जो हमारी बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेस जो भी काम कर रही है, जो एंटीबॉडीज हमारी
बॉडी में प्रेजेंट है वो सारी की सारी प्रोटीन इन नेचर होती हैं। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं अगेंस्ट द वायरसेस, इंटरफेरॉन्स हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर हैं। ये जब भी डिजीज बॉडी में प्रोड्यूस होती है किसी भी टाइप की, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो या वायरस के अगेंस्ट, जो हेल्पफुल चीज हमें हेल्प प्रोवाइड करती है वो प्रोटीन इन नेचर है। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो वायरसेस का इंटीग्रल पार्ट होता है। वायरसेस में आपको पता है वायरस दो चीजों पे कंक्लूडेड होते हैं, उनका एक डीएनए आरएनए पार्ट होता है और एक प्रोटीन कोड होता है। तो जो प्रोटीन कोड की जब हमें नॉलेज मिलती है तो हमें पता चलता है कि किस वायरस से डिजीज कॉज हुई है। तो ये पैथोजेनेसिस कॉज ऑफ डिजीज फाइंड करने में हेल्पफुल होता है। जब हमें कॉज पता चल सकती है तो ही हम उसकी क्योर की तरफ मूव कर सकते हैं। हमारी बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म में प्रोटीन जो है वो रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स हैं और हार्मोन्स हैं। एंजाइम्स आपने पढ़ा होगा, डेफिनेशन में पढ़ा होगा एंजाइम्स की। एंजाइम्स जो है वो ऑल प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो एंजाइम का काम क्या होता है, ये किसी भी रिएक्शन को या तो इनिशिएट कर देते हैं या इनहेंस कर देते हैं और खुद जो है एज ए कैटलिस्ट उसमें रोल प्ले करते हैं। एंजाइम्स को वो किस चीज़ में प्ले कर रहे हैं रोल, मेटाबॉलिक में। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितने भी हमारी बॉडी में हो रहे हैं, यानी हमारे खाने का जो हजम होना है वो बेस्ड है एंजाइम पे। ट्रिप्सिन और पेप्सिन की मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये दोनों एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है। इस तरह कुछ बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़े हैं हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन में कि जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन इन भी नेचर होते हैं। जो प्रोटीन इन नेचर है वो हमारी मेटाबॉलिज्म में भी इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इंसुलिन है, सब्सटेंस पी है, ये सारे हमने पढ़े थे। इंसुलिन और सब्सटेंस पी हमारे फूड की जो है मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन वगैरह है, ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ हार्मोन वगैरह। ये सारे हार्मोन्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर है। अब ये बॉडी में फूड को रिजर्व करने का भी एक जरिया है प्रोटीन। जैसे लिपिड्स हैं वो लिपिड्स या फैटी एसिड एनर्जी स्टोर करते हैं, इसी तरह प्रोटीन्स जो हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं। एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। जैसे कि एल्ब्यूमिन जो है वो स्टोर होता है इन एग वाइट, जो हमने एग देखे हैं अगर तो उसका जो वाइटिश पार्ट होता है उसमें जो एनर्जी है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर होती है। इसी तरह कैसियम है वो इन मिल्क में ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा प्रोटीन का क्या इफेक्ट है, कंट्रैक्टिलिटी को, हमारी जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्टिलिटी यानी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से हमारे मसल में जो मूवमेंट आती है वो प्रोटीन्स की वजह से होती है। जो प्रोटीन्स कंट्रैक्टिलिटी में इन्वॉल्व है, एक नई प्रोटीन है जो सीलियर फ्लैजेला में होते हैं। सीलियर फ्लैजेला दोनों मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। ट्यूबुलिन जो है वो हमारे स्पिंडल फाइबर्स में प्रेजेंट होती है प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है। जो हमारे मसल की सारी कंट्रैक्शन है, हमारे बाइसेप ट्राइसेप की जो मूवमेंट है वो बेस कर रही होती है इन मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी के ऊपर। और वो जो मसल की कंट्रैक्टिलिटी है वो कंट्रोल हो रही होती है प्रोटीन्स की वजह से। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज है उसमें प्रोटीन कैसे हेल्पफुल है कि प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन। बेसिकली हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। और हीमोग्लोबिन ही प्ले कर रही है पार्ट ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में, यानी ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से वापस लेके लंग्स में आती है। जो ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रहा है। हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। इसी तरह हमारी बॉडी में इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स जो है वो मेंटेन होते हैं प्रोटीन्स की वजह से। जो सर्कुलेटिंग ब्लड है हमारे जो हमारे बॉडी में सर्कुलेटिंग ब्लड है उसका जो वॉल्यूम है वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से मेंटेन होता है। इसी तरह जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स है, ये आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स है जो टिश्यूज में फ्लूइड होता है उसमें जो उनका वॉल्यूम है वो प्रोटीन्स की वजह से। अब ये जो प्रोटीन्स प्लाज्मा में प्रेजेंट है ये क्या काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं सब्सटेंसेस को, हार्मोन्स को फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। और इनका फंक्शन क्या है जी, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। हमारी बॉडी के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन रखते हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन। साथ में प्लाज्मा प्रोटीन फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं, यानी अगर प्रोटीन प्रेजेंट होंगी ब्लड में तो ब्लड में वाटर जो है उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी। अगर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगी, ब्लड थिक नहीं होगा तो वाटर मूवमेंट नहीं होगी। इसी तरह
प्रोटीन में हमने पढ़ा था कि एसिड पार्ट भी होता है और बेसिक पार्ट भी होता है, तो हमारी बॉडी के जो एसिड बेसिड बैलेंस है एसिड बेस का, वो भी प्रोटीन ही मेंटेन कर रही होती है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करती हैं प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जिसको हम थ्रोम्बिन कहते हैं या फिब्रिनोजेन और प्रोटीन फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, हमारे ब्लड को क्लॉट करने में। जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इस तरह हेरिडिटी ट्रांसमिशन, जो हेरिडिटी ट्रांसमिशन होती है वो डीएनए आरएनए के वजह से होती है, और डीएनए आरएनए से न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे हेरिडिटी मटेरियल को फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसी तरह सेल डिवीजन के दौरान अगर हम एनाफेज में देखें क्रोमोसोम्स हैं, सेल डिवीजन में जो मूवमेंट होती है, सॉरी सेल डिवीजन के एनाफेज के दरमियान जो क्रोमोसोम मूव करते हैं टुवर्ड्स द पोल, वो प्रोटीन की वजह से मूव कर रहे हैं। सेल डिवीजन में भी ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। और अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन में जो ये प्रोटीन प्रेजेंट थी वो क्या एक्ट करती हैं, वो एज ए पंप भी एक्ट कर रही हैं, एज ए चैनल भी एक्ट करते हैं। पंप हमने प्रोटॉन पंप सुने होंगे जो प्रोटॉन को, इसी तरह सोडियम क्लोराइड आयन चैनल्स हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन ही नेचर हैं। जितने भी आयन चैनल्स होते हैं ये पंप्स हैं जो कैल्शियम इनफ्लक्स जो आ रहे हैं हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स में, ये सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर हैं। अगर हम ओवरव्यू की बात करें, ओवरव्यू क्या है, हमने अभी तक जो पढ़ा है प्रोटीन का रोल क्या है, तो प्रोटीन हमारे स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स में हेल्प होती है। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, मैकेनिक्स में जो मूवमेंट है उसमें एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ये सारी प्रोटीन मसल में प्रेजेंट है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। इसी तरह कुछ प्रोटीन एंजाइम्स इन नेचर हैं जो फूड मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन है, डीएनए पॉलीमरेज है। प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं किसी भी हार्मोन्स को, सब्सटेंसेस को फ्रॉम इन द ब्लड, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में एग्जांपल एल्ब्यूमिन है। जीआईटी में जो जीआईटी में प्रेजेंट रहता है सब्सटेंस पी वगैरह, ये सारे जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह प्रोटीन्स हैं वो चैनल्स और पंप्स भी हैं। मैंने आपको बताया जैसे बैंड 3 प्रोटीन, सोडियम पोटाशियम एटीपेज, पंप्स होते हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर है, इनका अपना फंक्शन होता है सेल में। तो सोडियम पोटाशियम का इनफ्लक्स आउटफ्लक्स के जरिए जो है वो ट्रांसमिशन कर रहे हैं मैसेज की। इसी तरह हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करती हैं, फ्लूइड बैलेंस को प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करती हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, वैसोप्रेसिन है। इसी तरह एंटीबॉडीज हैं हमारी बॉडी में, वो सारी की सारी प्रोटीन इन नेचर्स हैं। मॉलिक्यूल्स सिग्नल कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं। हार्मोन्स जिनमें ग्लूकागोन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, सब्सटेंस पी, ऑक्सीटोसिन और कैल्सिटोनिन वगैरह, ये हार्मोन्स हमने पैराथायराइड हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स प्रोटीन इन नेचर हैं। तो जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में ओवरऑल एक मेन इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसीलिए इनको प्रोटोज कहते हैं, ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज करें। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो। जी ताहिर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो प्रोटीन है द स्ट्रक्चर मटेरियल, ये थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एज ए स्ट्रक्चर मटेरियल मैंने आपको बताया कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, लिपिड बाई लेयर होती है और उसमें प्रोटीन इम्बेडेड होती हैं। अगर प्रोटीन इम्बेड ना हो तो जो स्ट्रक्चर है हमारे सेल मेम्ब्रेन का वो मेंटेन नहीं रह सकता। तो सेल मेम्ब्रेन अगर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा, सेल नहीं बनेगा, तो ऑर्गन या सिस्टम जो है वो कैसे मेंटेन हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे यस, स्ट्रक्चरली जो है हमारी बॉडी में मेन इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो अदा कर रही है प्रोटीन। ये जो डाइटरी प्रोटीन है ये क्या है मैम? डाइटरी प्रोटीन जो हम खाने में, खुराक में प्रोटीन लेते हैं, जैसे मीट में जो प्रोटीन है, जो हम दूध में प्रोटीन ले रहे हैं, डाइट के साथ खाने में जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उसके बाद वो प्रोटीन। और ये रिजर्व फूड?
फूड को रिजर्व करता है, यानी जो हमारी बॉडी में फूड स्टोर होती है, हमने पहले पढ़ी, वो लिपिड फॉर्म में भी स्टोर होती है, वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में स्टोर होती है, तो प्रोटीन फॉर्म में भी फूड स्टोर होती है। वो स्टोरेज के जरिए बताएंगे कहाँ कहाँ स्टोर होती है। जो यस। प्लांट्स है, मोस्टली प्लांट्स हैं, वो अपने सीड में स्टोर करते हैं। प्लांट्स जो हमें सीरियल्स वगैरह अपनी सीड दे रहे हैं, उनमें प्रोटीन स्टोर होती है। एनिमल में एग्स में स्टोर होती है। ठीक हो गया। ये जो कॉन्ट्रासेटिलिटी है ये क्या है? कंट्रैक्टिलिटी, यस अच्छा, मैम। कंट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है मसल का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, जिसकी वजह से मसल में मूवमेंट होती है। तो ये भी एक्टिन और ये मायोसिन प्रोटीन्स की वजह से हो रही है मसल। ठीक हो गया मैम। जी आप अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, हमने बात की कि प्लाज्मा जो है वो भी प्रोटीन है और इंटरफेरॉन वो भी प्रोटीन प्लाज्मा है तो दोनों प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन्स अलग प्रोटीन्स होती हैं, इंटरफेरॉन्स अलग प्रोटीन्स हैं। हाँ जी। अच्छा, ये प्लाज्मा तो हमारे खून में शामिल है, इंटरफेरॉन का सोर्स क्या है? जी प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारी जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटरफेरॉन्स भी हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते, ये एक्टिवेट कब होते हैं, जब भी कोई वायरल कनेक्शन इनके पास आता है, तो अगेंस्ट द वायरस जो एक्टिवेट हो जाते हैं, वायरस की प्रोटीन, वायरस के डीएनए के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं इंटरफेरॉन्स। जैसे ये हमारे बॉडी का, ये सब एक्टिव। हाँ जी, ये जैसे एंटीबॉडीज किसी एंटीजन के आने के बाद एक्टिवेट होती हैं, इसी तरह इंटरफेरॉन्स जो है वो वायरल कांटेक्ट के बाद जो है वो हम एक्टिवेट होते हैं। इंटरफेरॉन्स को हम खुद इंजेक्ट भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। कुछ वैक्सीन नहीं तो इंटरफेरॉन इन नेचर होती हैं। नहीं तो ये मैडम बॉडी में कहाँ पे ये स्टोर होता है ये इंटरफेरॉन? ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं इंटरफेरॉन, व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ ये प्रेजेंट होते हैं, ये सेल हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक्टिवेट कब होते हैं, जब वायरल इन्फेक्शन होती है या वायरल कांटेक्ट होता है। सही। जी जी नुमान। डायमिनेशन मीन। जी जी डायमिनेशन मीन। डीएमाइनेशन का मतलब होता है अमोनिया का रिमूव हो जाना। तो अमोनिया पार्ट हमने पढ़ा था ये कल, कल हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें देखा था कि एक अमोनिया पार्ट होता है और एक कार्बोक्सिलिक पार्ट होता है। तो जो अमोनिया जी पार्ट का रिमूव होना है अमीनो एसिड को, उसको डीएमाइनेशन प्रोसेस कहते हैं। पैथवे। जी पाथवे, रास्ते को कहते ये हैं। पाथवे ये रिस्पिरेटरी का पाथवे जो होता है। हाँ जी। जी आसिफ। जी मैम, हमें डेली की कितनी प्रोटीन मतलब यूज करनी चाहिए? जी हमें डेली कितनी प्रोटीन यूज करनी चाहिए ये जो बॉडी हमारी बॉडी। रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती है अच्छा, कि आपका डेली वर्क कितना है, बॉडी वर्क कितना है। अगर हम ज्यादा प्रोटीन लें और वर्क ना करें तो कोई बॉडी को फिर रिएक्शन होगा? ये स्टोर हो जाएगी, कन्वर्ट होती है इनटू फैटी एसिड, जो ग्लूकोज में आ रही है, कन्वर्ट होने के बाद स्टोर हो जाती है, या तो फैट की मतलब फॉर्म फैट में। बनाएगी? हाँ, या तो फैट की फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में, या ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगी बॉडी में, एनर्जी सोर्स के तौर पे आपके लिए काम होती जी। है। जी वैसे मसल मैस इंक्रीज करती है प्रोटीन। जी ताहिर। मैम ये हीमोस्टेटिक्स कंट्रोल क्या है? ये थोड़ा होम्योस्टैटिक सा। कंट्रोल, यस। जो होम्योस्टेसिस बेसिकली होता है। हाँ जी, होम्योस्टेसिस कहते हैं हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है बैलेंस, और जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर है उसका बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, यानी हमारी बॉडी जिस तरह है उस बैलेंस को मेंटेन रखने के होम्योस्टेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो जी हमने ये पढ़ा यस कि मैम। ये इस जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन कर रही है, एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन कर रही है, गैसेस एक्सचेंज को भी मेंटेन कर रही है। तो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है वो इसकी वजह से, प्रोटीन्स की वजह से।
यस मैम, जैसा कि सर्दियों में होता है कि बाहर टेम्परेचर जितना भी हो, जिस्म का हमारी बॉडी टेम्परेचर का वही 37 रहता डिग्री। है एग्जैक्टली। ये होम्योस्टेसिस की वजह से हो रहा होता है। तो जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है ये प्रोटीन्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। यस मैम, ये क्रोमोसोम मूवमेंट्स। क्रोमोसोमल मूवमेंट, ये मैंने बात की है जब सेल डिवीजन होती है या माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो जो यस। जब क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे होते हैं तो दो पोल्स बनते हैं, सेंट्रियोल्स, या आपने माइटोसिस मियोसिस में पढ़ा होगा। तो जो सेंट्रियोल्स एंड पे जो दो पोल्स बनते हैं उसकी तरफ जो क्रोमोसोम की मूवमेंट हो रही होती है, वहाँ क्रोमोसोम मूव होते हैं तो ही वो सेल डिवाइड होता है और दो सेल बनते हैं। जो क्रोमोसोम की मूवमेंट है एक दूसरे से दूर मूवमेंट है वो प्रोटीन। ये मैम तीसरी हेडिंग है डिफेंस ऑफ द बॉडी। हाँ जी, जो बॉडी का डिफेंस है वो सारा का सारा प्रोटीन से बेस करता है। बॉडी का डिफेंस हाँ। एंटीबॉडीज होती हैं, ये इंटरफ्यूरॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन। शुक्रिया मैम। जी आप बोलें। तो मैडम हमने ये बात की थी कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, मतलब साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं प्रोटीन, जैसे कि मीट वगैरह में। तो यहाँ जी पर जो इन्होंने, जैसे आपने बताया कि मैमेलियन मसल कंटेन्स 20% और कॉज जो है वो 3.5%। जी जी, तो इसका क्या मतलब है मैम? मैंने ये परसेंटेज बताई है कि किस में कितना कितना प्रेजेंट हो सकती है प्रोटीन। तो मैमीलियन तो मसल यानी जो मीट को काउ, हम, जी काउ का जो मीट हम ले रहे हैं ना, मीट, उसमें हाँ 70% जी, प्रेजेंट है। उसमें 70%, तो यहाँ हाँ पर तो 3.5 लिखा हुआ है, ये क्या जी, मतलब? मिल्क है, ये मिल्क है बच्चे। अच्छा, मिल्क में हाँ जी, काउ 2.5। मैमिलियन, जो मैमिलियन मसल है उसमें 20% है, 70 नहीं, 20%, जी, यानी जो हम काउ मीट खा रहे हैं, मीट जितना भी हम हाँ खा रहे हैं जी, उसमें 20% होता है। और जो मिल्क हम लेते हैं सही। इनटेक उसमें 3.5%। हाँ, तो यहाँ पर मीट का तो कोई नहीं बताया हुआ, जो 70%। तो फिर 20% वो मसल जितना भी हम लेते हैं, मसल मैस चाहे हमारा हो चाहे काउस का हो। सही। जी हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी जब मुझसे पूछ रहे थे कि हमें डाइटरी कितनी इनटेक करनी चाहिए प्रोटीन्स की, तो डाइटिशियंस ये कहते हैं कि 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट जो है वो हमें खाना चाहिए या लेना चाहिए डेली बेसिस पे। यानी ऑलमोस्ट वो 56 ग्राम पर डे फॉर एवरेज मैन, यानी जिसका वेट जो है वो एवरेज हो, वो 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो डेली को इनटेक करनी चाहिए प्रोटीन। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? ठीक है जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं।